एक बात जो हमेशा पूछी जाती है और आज के इंसान की, आज के संसार की, आज के समाज की ये बहुत ही बड़ी दिक्कत भी है कि जब हमें कोई गाली गलौज करता है, बुरा कहता है, हमारा अपमान करता है, हमारी डिसरिस्पेक्ट करता है, हमें इग्नोर करता है, हमें नीचे दिखाने का प्रयास करता है, हमें बुरे शब्दों से कष्ट पहुंचाने का प्रयास करता है, तब हमें कैसा रिएक्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, है ना, कि स्थिति बिगड़े ना, हमारी फालतू की ऊर्जा वेस्ट ना हो, ज़िंदगी उलझन में ना पड़ जाए। देखिए दोस्तों, जीवन है, इसमें बहुत सारे नियम, बहुत सारे स्किल सीखने पड़ते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग सीखनी पड़ती है दोस्तों, कि जीवन जीना कैसे है। देखिए, सबसे सफल इंसान वही जो जीवन के इन छोटी छोटी चीज़ों को मैनेज करना सीख गया ना दोस्तों। जीवन में चाहे कोई भी दिक्कत हो ना, अगर आप उसकी गहराई तक पहुंचना सीख गए, हर दिक्कत आपको बिल्कुल सामने क्लियर सॉल्व होती हुई नजर आएगी। अब देखो, ये दिक्कत है, अब इसकी गहराई तक हम पहुंचते हैं ना, एक बाय एक परत उखाड़ेंगे और इसकी गहराई तक पहुंचते हैं कि क्यों हमें बुरा लगता है। सबसे बड़ी बात है उम्मीद। दोस्तों, अब देखो, एक इंसान मेरे पास आया, ठीक है, मेरे पास बैठा और थोड़ी देर बाद उसने मेरे को गाली गलौज किया और बोल के चला गया। अब अगर मुझे उससे कुछ चाहिए तो मुझे बुरा लगेगा। चाहिए मतलब अगर मैं पहले से अज्यूम कर रहा हूँ, मन में मैंने कल्पना की है कि इंसान से मेरे को रिस्पेक्ट चाहिए, जाने कि मुझे चाहिए कि जी मुझे रिस्पेक्ट दे, है ना, जाने कि मैंने पहले से अपने मन में धारणा बना ली कि मुझे उस इंसान से कुछ चाहिए। अब देखो, तो अब गाली गलौज करता है तो मेरे को बुरा लगेगा, क्योंकि अब मुझे उससे कुछ चाहिए, मुझे उसे रिस्पेक्ट चाहिए थी, उसने रिस्पेक्ट दी नहीं, उसने मुझे गाली गलौज किया, उसने मुझे बुरा कहा, है ना, अब मुझे बुरा लगेगा। बट अगर मैं इस चेतना में पहुंच जाऊं कि मुझे उससे क्या, किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने आप में मस्त हूं, है ना, अब वो इंसान आया मेरे पास बैठा, ठीक है, अच्छा है, सबसे प्रेम रखो, है ना, अब मुझे वो गाली गलौज करके चला जाता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों अब फर्क है, अब मुझे उससे कुछ चाहिए ही नहीं। बट आज का इंसान, उसको सबसे कुछ ना कुछ चाहिए, उसको चाहिए कि सब उसे रिस्पेक्ट दे, है ना, उसकी खुशी आधारित है दूसरे लोगों के मूड पर, है ना, अगर दूसरे लोगों का मूड अच्छा है तभी उससे अच्छे से बात करेंगे, तभी इसका जीवन अच्छे से चलेगा। यही गलती है दोस्तों, हमने लोगों से उम्मीदें बहुत हैं। रूल नंबर 1 कि दोस्तों, फालतू किसी से उम्मीदें मत रखो, है। आपकी खुशियों का भंडार, आपके आनंद का भंडार, आपके ज्ञान का भंडार, आपकी शांति का भंडार आपके अंदर ही है। ज्ञान की गहराइयों में उतरो, समझ की गहराइयों में उतरो, जीवन में चिंतन मनन मंथन सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करते रहो, आपको सारा आनंद आपके अंदर ही मिलेगा, तब आपको कुछ किसी चाहिए ही नहीं होगा, है ना। फिर दोस्तों, फिर कैसे आपको कोई दुखी कर सकता है। हमको संसार दुखी कर रहा है, सीधी सी बात है, हमें संसार से कुछ चाहिए। अब देखो, अगर मुझे किसी से कुछ चाहिए ही नहीं, है ना, मुझे किसी से रिस्पेक्ट चाहिए ही नहीं, मैं खुश हूँ अपने आप में, मैं अपने आनंद में मस्त हूँ, तो मुझे कोई कैसे कष्ट पहुंचा सकता है ना। दूसरी बात दोस्तों, ये थी पहली बात से, किसी से ना फालतू आशाएं और उम्मीदें मत रखो, अपने आप में पूर्ण होना सीखो, अपने आप में मस्त रहना सीखो दोस्तों। और ये होगा कैसे? ऐसी दोस्तों, खुद के साथ बैठना पड़ेगा, चिंतन मनन करना पड़ेगा, ध्यान की गहराई में उतरना पड़ेगा, मन को समझना पड़ेगा, है ना। दूसरी बात दोस्तों, इग्नोर। एक बात, बड़ी प्यारी बात है कि दोस्तों, जिंदगी बेहतर होती नहीं है, इसे बेहतर बनाया जाता है कुछ अंदाज से और कुछ नजरअंदाज से। दोस्तों, अगर जीवन में आनंद में रहना चाहते हो ना, तो चीजों को इग्नोर करना भी सीखो। किसी ने बात बोल दी, आप उसको हृदय पे लेके बैठ के, दिल पे लेके बैठ के, तो कष्ट मिलेगा दोस्तों। संसार ऐसा ही है, जहाँ पे बुरे से बुरे लोग भी मिलेंगे, अच्छे से अच्छे लोग ही मिलेंगे। अब देखो, सभी लोग तो श्री राम जी को पसंद भी नहीं करते ना, उनको भी गाली देने वाले मिल जाएंगे, श्री कृष्ण को गाली देने वाले मिल जाएंगे, श्री नानक देव जी को, है ना, ओशो रजनीश जी को, स्वामी विवेकानंद को, रामकृष्ण परमहंस को, जितु कृष्ण मूर्ति को, महावीर जैन को, गौतम बुद्ध को, सबको, जितने महान पुरुष हुए हैं, है ना, सबके हेटर्स मिलेंगे दोस्तों, है ना। तो संसार में दोस्तों सब तरह के लोग होते हैं, इग्नोर करना सीखो। योग दर्शन में भी ये बात आई है कि दोस्तों इग्नोर करो, है ना, अच्छे लोगों से मैत्री रखो, फालतू लोगों को इग्नोर करना सीखो। नहीं तो आप अगर हर किसी बात का जवाब देना चाहोगे ना, इसे मुझे बुरा कहा तो मुझे इसे जवाब देना है, तो दोस्तों फिर सारी उम्र ऐसी निकल जाएगी, है ना।
इग्नोर करना सीखो, जाने दो ना, अपने मस्त रहो। उसने गाली दी, आपको ऊपर डिपेंड, आपको लेनी है या नहीं लेनी है। उसने अपना व्यवहार दिखाया, उसने गाली दी, आप अपना व्यवहार दिखाओ, आप उसको एक्सेप्ट ही मत करो, इग्नोर करो, है ना। गौतम बुद्ध यही तो कहते थे कि आप मुझे गाली दे सकते हो, लेकिन उसको लेना या लेना वो तो मेरे ऊपर निर्भर है ना। अगर सामने वाले का व्यवहार अहंकारी है, वो घमंडी है, वो बुरे शब्दों का प्रयोग करता है, गाली गलौज करता है, तो हमारा व्यवहार तो निर्मल है ना, हम तो इसको इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास आनंद है, हम उस आनंद में डूबे हुए हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। यानी रूल नंबर 2 दोस्तों, इग्नोर करना सीखो फालतू लोगों को, है ना। हर किसी का जवाब देना जीवन में जरूरी नहीं होता। और दोस्तों तीसरी बात, और अगर आपके पास करने को कुछ नहीं है ना, जीवन में कुछ बड़ा मकसद नहीं है, तो दोस्तों समझ लो फिर आपको ना छोटी छोटी चीजें ही परेशान करती रहेंगी। जानने की एक सार्थ काम ढूंढो, जीवन में कुछ बड़ा लक्ष्य बनाओ। देखना दोस्तों, गांव में जो बेले लोग होते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता, वही देखना लड़ाई झगड़े करते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं। मन को सही जगह लगा के रखो दोस्तों, नहीं तो गलत जगह जो अपने आप चला ही जाएगा। जानने की अपने आप को व्यस्त रखो सार्थक चीज़ों में, फिर लोगों की बातें आपको प्रभावित करेंगी ही नहीं, है ना, क्योंकि आपकी ऊर्जा को अब सही डायरेक्शन मिल रही है। जिसके पास कुछ नहीं होता ना, फिर वो हमेशा लड़ाई झगड़े को तैयार रहता है, उसको बस मौका चाहिए, कोई उसे बुरा कहे और मुझे बहाना मिले, है ना। जानने की कुछ लक्ष्य हो जीवन में तो हम फालतू चीज़ों से बचे रहते हैं ना। रूल नंबर 3 कि अपने आप को व्यस्त रखो सार्थक चीज़ों में। अब एक बात आती है, अब कुछ कहेंगे अब क्या करें जी, अगर लोगों को जवाब ना दिया जाए तो सिर पे चढ़ जाते हैं ना, फिर ज़्यादा परेशान करते हैं। वो बहुत अगर पानी सिर से गुजर जाए तो आप अपना बुद्धि का विवेक का प्रयोग करते हुए अच्छा एक्शन लें, लेकिन लड़ाई झगड़ा जरूरी नहीं दोस्तों, और बहुत तरीके हो सकते हैं ना। उस वक्त परिस्थिति कैसी है, सामने वाला इंसान कैसा, क्या इग्नोर किया जा सकता है, 100% कोशिश करो कि उस चीज़ को इग्नोर करो, है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर से पानी जा रहा है तो हमेशा हमको लड़ाई झगड़ा नहीं करना, और बहुत तरीके होते हैं। जैसा आपका जथा सामर्थ्य है, विवेक का प्रयोग करते हुए उस स्थिति को शांत करने का, बुद्धि का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ जाएं दोस्तों। इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखोगे ना, जीवन बहुत ही सहज शांत सरलता में बीत जाएगा, है ना। चौथा नियम और बताता हूँ दोस्तों, अपने अंदर वैराग्य को जागृत करो। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब है कि हमेशा याद रखो दोस्तों, जैसा जीवन चल रहा है हमेशा वैसा नहीं चलने वाला, है ना। सब कुछ राख बनने वाला है। एक दिन जो इस वीडियो में बोल रहा है, जो इंसान भी कहीं पर राख बना पड़ा होगा, जो अभी इस वक्त इस वीडियो को सुन रहा है वो भी एक दिन राख बना पड़ा होगा, है ना। फिर काहे को छोटी छोटी चीजों पे हम परेशान होते रहे, है ना। थोड़ा वैराग्य जागृत करो कि सब बीत जाएगा दोस्तों, कुछ भी नहीं रहने वाला है ना। कुछ भी नहीं रहने वाला दोस्तों, बहुत कुछ यहाँ से बड़े बड़े लोग बीत चुके हैं, हम भी बीत जाएंगे, सब राख बन जाएगा, है ना। बड़े बड़े राजे महाराजा नहीं रहे दोस्तों, जिन्होंने संसार को जीता, जिन्होंने कितना यहाँ पे कुछ जीत लिया था, वो नहीं रहे, सब राख बन रहा है दोस्तों। इस आसमान के नीचे दोस्तों कितने युद्ध हुए हैं, कितना कुछ हुआ है, सब बीत गया दोस्तों, हम भी बीत जाएंगे, ये वक्त भी बीत जाएगा। तो इतना जीवन को किसी की बातों को सिर से लेने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों मैंने 4 पॉइंट्स को बिल्कुल गहराई से बताया है, मन की गहराई में उतरकर। उम्मीद है इस वीडियो के बाद आपकी समझ बढ़ेगी, आपके मन में जो फालतू के विचार दौड़ते थे वो शांत स्थिर हो जाएंगे, और आपको किसी विषय पर पूछना हो, बात करनी हो, आप कर सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना कि इस विषय पर हमें और मार्गदर्शन दें। दूसरी बात दोस्तों, अभी हमारे कॉल सेशन चल रहे हैं, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दे दिया जाएगा, आप उस पर मैसेज करके पूछ सकते हैं कि कैसे कॉल सेशन में बात कर सकते हैं। एक एक लोगों से हमारी व्यक्तिगत बात होती है, जिनको कुछ क्वेश्चन पूछने हो, कुछ सेक्सुअल प्रॉब्लम हो, कुछ डिप्रेशन हो, तनाव हो, जो भी पूछने हो आराम से आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। तो आपको नीचे व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा, उसमें आप मैसेज करके डिटेल्स ले सकते हैं। प्रणाम सभी को, फिर मुलाकात होगी।